दोस्तों के जैसा कि आप पहले भी हमारे ज़बरदस्त क्लिप्स देखते रहते हैं, हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं, तो इसी सिलसिले की एक नई कड़ी आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में शामिल है। आज भी हम आपको ऐसी ही कुछ कमाल किस्म की सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल कैमरा से रिकॉर्डेड कुछ ऐसी फुटेज दिखाएंगे जो कि अगर हम आपको ना दिखाते तो शायद आप उस पर यकीन ही ना करते। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्लिप है टर्की से। टर्की के शहर एस्टोनिया में अक्टूबर सन 2021 के अंदर एक वाक़या पेश आया। हुआ कुछ यूं कि ये वायरल वीडियो फुटेज जो आपने यकीनी तौर पे फेसबुक पर भी शायद देखी हो, इसके अंदर एक छोटा बच्चा है जो कि एक मिनी एसयूवी गाड़ी के अंदर कैद हो जाता है। दोस्तों ये बच्चा गाड़ी के अंदर होता है, गाड़ी का रिमोट भी गाड़ी के अंदर होता है और इसका बाप बाहर खड़ा है। गाड़ी लॉक्ड है और इसका बाप बहुत ज्यादा परेशान है कि मेरा बच्चा गाड़ी के अंदर बंद हो गया है, खुदा न खास्ता इसे किसी किस्म का कोई मसला दरपेश ना हो जाए। वो काफी देर तक दरवाजा नॉक करता रहता है, शीशा बजाता है, बच्चे को मुख्तलिफ तरह से समझाता है कि वो कुछ ना कुछ करे, लेकिन उसे पता चलता है कि बच्चा किसी भी तरीके से उसकी बात समझ नहीं पा रहा क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। अचानक से उसकी नजर पड़ती है कि गाड़ी का जो रिमोट है, जो गाड़ी की जो चाबी है, वो नीचे पड़ी हुई है, यानी कि जो पैसेंजर सीट है उस पर नीचे पड़ी हुई है। तो वो फौरी तौर पर अपने पास हाथ में मौजूद एक दूसरी चाबी जो है वो जमीन पर गिराता है और अपने बच्चे को इशारा करता है कि जिस तरह ये चाबी उठा रहा है वैसे वो भी चाबी उठाए। उसका बच्चा चाबी उठा लेता है। फिर वो उसके बाद उस पर मौजूद जो बटन है उनको दबा दबा कर बता रहा होता है कि बेटा ये वाला बटन प्रेस करो। पहले तो बेटा लॉक वाला बटन प्रेस कर देता है, लेकिन कुछ देर मुशक्कत के बाद वो अनलॉक का बटन दबा ही देता है। जैसे ही गाड़ी अनलॉक होती है, बंदा फौरन गाड़ी खोलता है, अपने बच्चे को किस करता है, उसके चेहरे पर हाथ फेरता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है कि उसके बच्चे की जान बच गई। दोस्तों अगर ये बच्चा आपको स्मार्ट लगा है और आपको लगा है कि ये इंटेलिजेंट बच्चा है तो कमेंट सेक्शन में एक लाइक के लिए हार्ट का निशान बनाइए या लव लिखिए और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे क्लिप की जानिब। ये क्लिप है दोस्तों 2020 का और ये क्लिप है वियतनाम का, जहां पर दो लौंडे जिनकी उम्रें तो कम थीं लेकिन दिमाग बहुत ही तेज थे। हो सकता है कि इनका ताल्लुक गुजरात से हो क्योंकि उसकी हवा में ही व्यापार है साहब। ये दो लड़के अचानक से एक व्हाइट कलर के स्कूटर पर आते हैं, उस स्कूटर को एक पार्किंग लॉट में खड़ा करते हैं और भागकर एक दूसरे स्कूटर पर बैठ जाते हैं जो कि सुर्ख रंग का है और इनका अपना स्कूटर व्हाइट कलर का था। अब अगर आप सोच रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो जरा गौर से देखिएगा कि थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है। जी हाँ, दो पुलिस वाले अपनी मोटरसाइकिल पर थोड़ी देर के बाद आते हैं और आकर इनके नीचे मौजूद रेड स्कूटर को जब्त करके ले जाते हैं। हुआ ये था कि इन लड़कों ने एक ट्रैफिक रूल की खिलाफ वर्जी की थी और इनका स्कूटर जब्त करने के लिए पुलिस वाले इनके पीछे लगे हुए थे। इन्होंने अपना स्कूटर बचाने के चक्कर में किसी दूसरे गरीब के स्कूटर को पकड़वा दिया। दोस्तों अगर आपको इन पर गुस्सा आया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि आई हेट देम। और दोस्तों ये अगला क्लिप बहुत ही अमेजिंग है। ये क्लिप है अमेरिकन रियासत टेनेसी के एक स्कूल का, जहां पर एक रेस हो रही थी। इस रेस के अंदर हॉली नाम की एक जिम्नास्ट और स्प्रिंटर लड़की जो कि बहुत तेज भागती थी, वो अपने तमाम कलीग्स और ओपोनेंट्स से बहुत ज्यादा आगे जा चुकी थी। ये 800 मीटर की रेस थी और वो ऑलमोस्ट फिनिशिंग लाइन के पास थी जब ये अचानक साइड पर मौजूद क्राउड में से किसी का कुत्ता अपने जान छुड़वा कर भागता हुआ आया और वो हॉली से आगे निकल गया। दोस्तों यह मुमकिन था कि वो हॉली को क्रॉस ही कर जाता, यूसेन बोल्ट का जो रिकॉर्ड है उसे क्रॉस कर जाता। हॉली ने अपनी रफ्तार थोड़ी बढ़ाई और उसने फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर दिया और ये कुत्ता जो है वो इर्द गिर्द के तमाम लोगों के लिए एंटरटेनमेंट का बाइस बना और ये रेस लोगों को आज तक याद है। और दोस्तों अब जो क्लिप आपको दिखाने वाला हूँ ये पेश आया है सितंबर 2020 में और ये भारतीय रियासत तमिलनाडु का एक इलाका है जहाँ पर एक बस ड्राइवर अपने साथ कुछ सवारियां लेकर जा रहा था। अचानक उसने देखा कि रोड पर एक हाथी आ गया है। उसको देखकर ये अंदाजा हो ही गया था कि हाथी बहुत ज्यादा गुस्से में है, इसलिए उसने अपनी गाड़ी को रिवर्स करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वो रिवर्स जा रहा था, हाथी को लगा कि शायद ये उसके लिए खतरे की घंटी है, इसलिए हाथी ने आकर उसकी विंडशील्ड पर अटैक कर दिया और उसमें क्रैक डाल दिया। ये देखना था कि ड्राइवर ने अपनी समझबूझ से फौरी तौर पर गाड़ी को बंद किया और वहां से दूर हट गया। कुछ ही देर के अंदर गाड़ी बंद देखकर ये हाथी का गुस्सा भी काफी कम हो गया और वो वहां से दूर चला गया। दोस्तों अगर आपको लगता है कि ड्राइवर ने अक्लमंदी से काम लेते हुए तमाम पैसेंजर्स की जान बचाई है तो कमेंट सेक्शन में ड्राइवर के लिए एक लव साइन और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और दोस्तों अब आपको दिखाते हैं एक शातिर चोर की फुटेज जो कि 23 नवंबर 2021 को एक पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के अपार्टमेंट हॉस्टल्स के अंदर रिकॉर्ड की गई और ये सीसीटीवी फुटेज है। ये एक अनअटेंडेड कमरे के अंदर घुसा और वहां से लैपटॉप, मोबाइल फोन और पर्स लेकर रफू चक्कर हो गया। जो बंदा जिसका ये सारा सामान उठाया गया है वो भी उसी जगह मौजूद था लेकिन बाथरूम में। इसको कोई पकड़ भी नहीं पाया क्योंकि इसने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। लोगों को लग रहा होगा कि ये कितना
अच्छा आदमी है जो कि मास्क लगा के घूम रहा है, लेकिन जरा गौर कीजिए कि बंदे ने गेम क्या डाली है। और दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं एक क्लिप जो कि अमेरिकन रियासत वेलिंगटन से है। दोस्तों यहाँ पर एक शख्स जिसका नाम जेरेमी था, ये एक दिन बैठा हुआ अपने गूगल मैप से देख रहा था कि घर के गुर्बो जवार के अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। जैसे आप और मैं भी अक्सर करते हैं, गूगल मैप से अपने घर के इर्द गिर्द की चीजें देखते हैं। तो दोस्तों अचानक इन्हें दिखाई दिया कि इनके नेबर्स की पूल बाउंड्री के पास एक तालाब है और उस तालाब के अंदर इन्हें एक अजीब सी चीज महसूस हुई जो कि शायद कोई गाड़ी नुमा थी। इन्होंने अपनी पड़ोसन को फोन किया और उससे कहा कि अपने तालाब में तुमने क्या छुपा रखा है। तो उसने कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, और वो तालाब के पास गई और अंदर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तो इन्होंने फौरी तौर पर पुलिस से राब्ता किया। जब पुलिस अपने डाइवर्स लेकर वहां पहुंची और उन्होंने इस तालाब के अंदर नोटिफाई की गई, पता चला कि फिर अंदर एक गाड़ी मौजूद है। तो दोस्तों इस गाड़ी को बाहर निकाला गया। इस गाड़ी के अंदर मौजूद जो शख्स था उसका नाम था विलियम। दोस्तों वो गाड़ी आज से तकरीबन 22 साल पहले इस जगह पर आकर डूबी थी। जी हाँ दोस्तों, विलियम नाम का एक शख्स सन 1997 में मिसिंग रिकॉर्ड हुआ था और उसके बाद से लेकर अभी तक पुलिस को उसका कोई सुराग नहीं मिला। उन्हें फिर पता चला कि इस शख्स की गाड़ी इसके कंट्रोल से बाहर हो गई थी और ये इस तालाब के अंदर आकर डूब गई और ये शख्स गाड़ी से बर वक्त बाहर नहीं निकल पाया और अब इसकी लाश और गाड़ी दोनों इस तालाब के अंदर मौजूद थे। अगर दोस्तों गूगल अर्थ ने और गूगल मैप ने आपकी भी जिंदगी कभी बचाई है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर लिखिएगा। दोस्तों अब हम आपको इंडोनेशियन साइंटिस्ट जिसका नाम अगुस हमीदी है, जो कि ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं लेकिन साइंस में बहुत दिलचस्पी रखता है, उसकी फुटेज दिखाते हैं। दोस्तों उसने एक प्लेन बनाया जो कि एक मिनिएचर प्लेन था और फिर अपने गांव वालों के सामने इसे अचानक से हवा के अंदर फेंका और ये प्लेन वाकईतन उड़ने लगा। दूर से देखकर तो यही लगता था कि शायद ये रियल प्लेन है। इलाके के लोग जो इसे मजाक में लेते थे, इस प्लेन की उड़ान के बाद से इसे बहुत ज्यादा सीरियस लेने लगे। कुछ लोगों ने इसे फेक कहा, लेकिन ये वीडियो 100% ओरिजिनल है। और दोस्तों अब आपको दिखाते हैं थाईलैंड के अंदर पेश आने वाला एक और वाकया। यहाँ पर एक खानदान दोपहर में लेटा हुआ कैलूला कर रहा था दोपहर के खाने के बाद। अचानक से इनके घर के अंदर एक मॉनिटर लिजर्ड घुस आई। दोस्तों इस मॉनिटर लिजर्ड को देखकर घर वालों की तो गोया चीखें ही निकल गईं, क्योंकि ये मॉनिटर लिजर्ड इनके घर के अंदर आकर घूम फिर रही थी कि अचानक इस छोटी सी बच्ची जो कि टेलीविजन देख रही थी उसने इसे देख लिया। फिर वो बंदा उठा और उसने इसको यहाँ से बाहर निकाला। दोस्तों थाईलैंड के अंदर अमूमी तौर पे इस तरह की डिजर्ट्स और मुख्तलिफ किस्म के रेप्टाइल्स घरों के अंदर आम तौर पर देखे ही जाते हैं। क्या आप छिपकली से डरते हैं या फिर रेप्टाइल से डरते हैं? कमेंट सेक्शन में यस और नो जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत के एक रिपोर्टर राजा तिवारी ने एक ऐसा मंजर कैमरे की आंख में कैप्चर किया जिसे देखकर बहुत से लोग इमोशनल हो गए। दोस्तों आप जानते हैं कि अगर कोई शख्स डिसेबल हो तो अमूमी तौर पे 70 से 80% केसेस में वो मांगना शुरू कर देता है, लेकिन एक वीडियो फुटेज ऐसी तैयार की राजा तिवारी ने इसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स है जिसकी एक टांग मौजूद है जबकि एक कटी हुई है बिल्कुल बेस से, और वो डंडे और एक टांग की मदद से साइकिल चला रहा है। दोस्तों सच कहते हैं अगर हौसले जवान हो तो दुनिया की कोई रुकावट आपको रोक नहीं सकती। और ये अगला क्लिप है किसान का जिसका नाम है बेन जैक्सन और ये वाकया पेश आया ऑस्ट्रेलिया के अंदर सन 2021 में। दोस्तों ये कहते हैं कि मेरी आंटी जो कि फौत हो गई थी, मुझे उनसे बहुत मोहब्बत थी और मैं चाहता था कि बड़े जबरदस्त तरीके से उन्हें खिराजी अकीदत पेश कर सकूं, इसलिए इन्होंने अपनी काफी सारी भेड़ें जो कि सैकड़ों भेड़ें थी उन सब भेड़ों को एक खास तरीके से ट्रेन किया और ग्रेन्स की एक हार्ड शेप फील्ड मुरतब की जिसके इर्द गिर्द के तमाम भेड़ इकट्ठे होना शुरू हो गए और फिर ड्रोन फुटेज से एक दिल की वीडियो बनाकर अपनी आंटी को डेडिकेट की गई। दोस्तों यकीनी तौर पे ये सबसे खूबसूरत चीज है जो मैंने आज के दिन देखी है। दोस्तों कई दफा बहुत सियाने लोग भी बड़ा गंदा फंस जाते हैं। मिसाल के तौर पर इस फुटेज को ही देख लीजिए। यहाँ पर एक लड़की है जिसने अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल पंप पर रुककर पाइप अंदर डाला और फिर उसके बाद उसे रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया कि मेरी गाड़ी के अंदर कितना पेट्रोल डल रहा है। थोड़ी देर बाद इसे एहसास हुआ कि पेट्रोल जो है वो इसकी गाड़ी की फ्यूल कैपेसिटी से काफी ज्यादा है जो इसके अंदर डलता जा रहा है। तो इसने फौरी तौर पर इसको कैमरा को इसके करीब किया मीटर के और इसको रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया ताकि पेट्रोल पंप वालों को एक्सपोज किया जा सके। तभी एक साइड पर खड़े आदमी ने इनकी गाड़ी की विंडशील्ड को खड़का कर इन्हें बताया कि भाई पेट्रोल आपका फुल हो चुका है और बाहर गिर रहा है। लिहाजा ये फौरी तौर पर बाहर निकली और एकदम इसने इस फ्यूल स्टेशन को बंद किया ताकि इसे मजीद बिल ना अदा करना पड़े। तो कई दफा आपकी होशियारी आपकी अपनी जान की दुश्मन बन जाती है। दोस्तों मई 2021 में ऐश्वर्या कौशिक का भी एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ ये कि ऐश्वर्या के बेटे का मुंडन था, उसके बाल जो है वो काटे जा रहे थे और इसकी वीडियो फुटेज बनाई जा रही थी। जैसे जैसे नाई उसके बच्चे के बाल काट रहा था, ऐश्वर्या दूर बैठी अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से ये शो करा रही थी कि वो बहुत ज्यादा खुश नहीं है। और अल्टीमेटली जब इसके बच्चे के सारे बाल काट दिए गए तो उसने ये वीडियो फुटेज सोशल मीडिया पर अपलोड की और उसके अंदर साथ
साथ लिखा कि इतना गम तो मुझे कभी अपने बाल कटवाने पर नहीं हुआ जितना कि अपने बेटे के बालों पर हो रहा है। और दोस्तों अब आपसे एक सवाल, अगर तो आप भी 90s किड हैं मेरी तरह, तो यकीनी तौर पे आपने नोकिया के मोबाइल में स्नेक एक्सेंजिया गेम जरूर खेली होगी। तो जरा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आप भी इस स्टेज तक पहुंचे हैं कि जब सिर्फ एक दाने की कैपेसिटी रह जाए जैसा कि क्लिप में दिखाया जा रहा है। हाँ या ना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप पहुंचे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अगली वीडियो तक हमारा इंतजार करना हरगिज ना भूलिएगा। तो दोस्तों मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।